भगवान ने जब अंतरंग बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्रभु ने क्या किया? हुत्वा कर्म कटुका प्रकृत तस्रो रत्नात्रयस्य तेजसे जाति वीर्यः बभ्राज से सकल वेद विधिर्विनेता व्यव्रेयथा वियते दीप्तिरुचिर्विवस्वान् चाहे आप लौकिक दृष्टि से देखें, चाहे परमार्थ दृष्टि से देखें, सफलता वे ही प्राप्त करते हैं जो एक में होते हैं। यदि तुम्हारे चंद्र कुमार जी इंजीनियर बन गए, ये साथ में आयुर्वेद भी पढ़ते, फिर डॉक्टरी पढ़ते अंग्रेजी, फिर और होम्योपैथी भी पढ़ते, फिर इंजीनियर, फिर वकील भी बनना चाहते, जज की भी पढ़ाई कर रहे होते, तो मित्र ये आज अच्छे इंजीनियर भी नहीं हो सकते थे। एक लक्ष्य को प्राप्त करके पूर्ण कर लो, फिर आगे बढ़ो। फिर माना कि ये वकालत करना सीख गए और दोनों काम करना चाहते हैं, अब बताइए समय किसको देंगे? और चंद्रकांत पैसा कहाँ से मिलेगा? समझो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। ये दृष्टांत व्यवहार का दे रहा हूँ, पर समझा रहा मुनिराज को। 40-40, 50-50 साल हो रहे हैं दीक्षा के, लंबा समय बीत गया, तब भी अब वे कह रहे हैं वो आत्मा नहीं दिखी, अनुभूति नहीं हुई, नहीं हो पाएगी। विश्वास मानिए, क्योंकि तुम एक काम नहीं कर रहे, एक काम नहीं कर रहे आप। आपको अंकुर का चेहरा भी देखना है, तो आपको क्षमा करो, अनिकेत को भी देखना है, ठीक है, कुछ कमाना है, आशीष को भी देखना है। अब ये सब क्या है? जगत को देखने से आप नहीं पा पाएंगे। जिसने एक छात्र एक पढ़ाई करता है, सारी पढ़ाइयों से आंख बंद करना पड़ती है उसको। ऐसे हे मुनिराज, आपको एकत्र विभक्ति पढ़ाई करना है तो आप उसे पालोगे जिसकी तुम बात आगम में पढ़ते हो। सीए साहब इंजीनियरिंग भी की क्या? हैं? वकालत है क्या? नहीं हो? ठीक है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया ना। क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? कभी कभी मुझे ये सब आपकी पढ़ाई देख करके पढ़ाई पे त्रास आता कि तुम पे त्रास आता? सुब्रत सागर, ईमानदारी बात बोल रहा हूँ। कुछ पढ़े लिखे बच्चों को देख करके मुझे ये त्रास आता कि ये टीचर अंधे थे, कि इनकी पढ़ाई अंधी थी, कि कुछ भी योग्यता झलकती नहीं है, पढ़े लिखे कैसे हैं?
हैं? उसको लक्ष्य रखना चाहिए। सुनिए ध्यान से, उसको बैराग से हटा करके संसार में स्थापित करना चाहिए। पूरी बात सुनो दो। उसको बैराग से हटा करके संसार स्थापित करना चाहिए, नहीं तो उसकी पत्नी छोड़ के भग जाएगी। सुनना बेटा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। और जब जब पत्नी पत्नी दोनों प्रौढ़ हो जाएं, संतान हो जाए, और इसके बाद पुनः एक बार झटका मारना चाहिए राग को हटाने का। और ऐसा झटका मारना कि फिर ऐसे वैरागी बनना जैसे राम ने सीता को फिर देखा ही नहीं। और अभी ये व्यक्ति डमाडोल रहेगा ना, तो उसका घर बिगड़ जाएगा, और मोक्ष मार्ग तो बिगड़ ही गया है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। इससे हमारी बात को लोग समझ नहीं पाएंगे, भी हंस के दिखा दिए इन लोगों ने, लेकिन रहस्य यही है। यदि आप, सुनिए ध्यान से, आचार्य पद की सीट पा रहे हो, तो फिर आपको समय सार से भी समय निकालना पड़ेगा। और समय सार से समय निकाल करके जो समय सारभूत दिगंबर निर्गंत मुनिराय, उन्हें समय देना पड़ेगा, और पुनः समय सार में जाना पड़ेगा। तब तुम समय सार को प्राप्त कर पाओगे। और यदि आप नहीं कर पाए तो फिर समय अपना नष्ट नहीं करना चाहिए। समय सारभूत निर्गंतों की चर्या विकृत हो जाएगी। ये रेस पकड़ना चाहिए। राज्य पद नहीं संभाल सकते थे, मात्र जगह जगह माथे पे तिलक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मत बनो। उतनी क्षमता भी निर्णय करने की चाहिए आपको कि देश को तुम कैसे सुरक्षित रख सकते हो। समझ में आ रहा कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियां आना चाहिए। जब प्रभु, आप तो शांति नाथ भगवान की स्तुति पढ़ चुके हो ना, जब राज्य चक्र को प्राप्त किए तो धर्म, उन्होंने चक्रतन को धारण किया। फिर रत्नात्रय चक्र से ध्यान चक्र को प्राप्त किया, और ध्यान चक्र से कृतान चक्र का नाश किया, और केवल ज्ञान चक्र को प्राप्त करके फिर विषव धर्म चक्र को प्राप्त किया। धर्म चक्री हो गए। एक क्रम है, व्यवस्थित है। फिर हुत्वा कर्म कटुका, जो कर्म की कटुक प्रकृतियां हैं उनको क्या किया, नष्ट कर दिया। ततस्रो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी, अरे मित्र समझ, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी यंत्रा है, ये चतस को नाश कर दिया। किससे? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय से जात वीर्या, अनंत वीर प्रकट किया। बभ्राज से फिर क्या किया, बभ्राज से प्रकाशमान किया, जैसे देदीप्यमान। कैसे? सकल वेद विधेय विनेता, संपूर्ण वेदों के विनेता, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग वेद प्रकट हो गए, अतः संपूर्ण विश्व के ज्ञाता दृष्टा बन गए, संपूर्ण वेद वेदाता बन गए, कैवल्य को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? व्यव्रेता वियति दीप्त रुचिर विवस्वान, विवस्वानी सूर्य, जैसे शुभ्र आकाश में बादल छट चुके हैं, जहाँ बादल छट गए तो आकाश में क्या दिखता? शुद्ध सूर्य दिखता है। ऐसे प्रभु ने क्या किया? जैसे सूर्य दीप्तमान होता है मेघों रहित, ऐसी मोहिनी आदि कर्म से रहित, अनंतराय और ज्ञानमणि आदि कर्म से रहित होकर के वे केवल ज्ञान सूर्य दीप्तमान होने लगा। वे प्रभु कैवल्य को प्राप्त हो गए। ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करें। असहाय ज्ञान, ऐसा आपको लगता है जैसे डांट रहे हो, नहीं, अंदर का विषय पकड़ो।